आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के विषय में जो आज हमारे साथ रह रहे हैं और हमें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, पर हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। और हमारे अंदर भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हम अनजाने में अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यूज कर रहे हैं और उनको हर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे और तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में, जहां पे आप उन तीन चीज़ों को यूज करके अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से लीड कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूं। दोस्तों, हमारे साथ चार तरह के लोग रहते हैं हमारे साथ, जी हाँ। और ये ऐसे रहते बिल्कुल नॉर्मल इंसान के जैसा, हमें पता भी नहीं चलता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो जो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये वर्ड साइकोपैथ। आपने मूवीज में देखे होंगे, सीरियल किलर जो बहुत सारे लोगों को मार रहा है। तो हम जब भी साइकोपैथ की बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत सारे लोगों को मारता है, किलर है, सीरियल किलर है, बहुत सारे लोगों को लगातार मारता है। ये हमेशा सही नहीं है। ऐसे भी साइकोपैथ होते हैं जो लोगों को जान से नहीं मारते हैं, राइट। पर साइकोपैथ की जो क्वालिटीज होती है वो ऐसी होती है कि उनके अंदर कुछ इमोशंस नहीं होते। जैसे लोग, नॉर्मल लोग जैसे इमोशंस को फील करते हैं, वो इमोशंस नहीं होते, राइट। उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी का मतलब आपको पता होगा कि दूसरे के जगह पे जाके उसके दर्द को महसूस करना, ये वाली फीलिंग तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। गिल्ट नहीं होता है, ओके। और रिस्क लेने वाले डिसीजंस बहुत ही आसानी से लेते हैं वो, राइट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका कि ये एम्पैथी नहीं रखते, इमोशंस नहीं रखते, राइट। और ये बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही चार्मिंग दिखते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। आप पता नहीं कर पाओगे कि ये पर्सन साइकोपैथ है। मतलब ये एक कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है, और एक बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन हो सकता है, एक सोशल समाज में बहुत अच्छे तरह से काम करने वाला इंसान हो सकता है। इसको पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये अपनी क्वालिटीज को, जो है जिससे पहचान होती है साइकोपैथ की, उसको छुपा कर रखता है। कैसे? मैनिपुलेशन से। हम इस पर और ज्यादा बात करेंगे। तो ये पहला, ठीक है। दूसरा जो इंसान है, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो भी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर भी होती है थोड़ी थोड़ी, पर जब जिसके अंदर ये ज्यादा हो जाती है तो फिर वो उसके अंदर ये डिसऑर्डर बन जाता है पर्सनालिटी का। पर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होगी, थोड़ा थोड़ा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, साइकोपैथ वाली भी बात हम करेंगे, जहां पे हम भी कभी कभी ऐसा फील करते हैं ना, किसी किसी इंसान को लेके हमको मतलब मन नहीं करता उस इंसान से बात करने का। मतलब इतना हमें, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है उस इंसान के लिए कि हम कुछ गलत भी उनके साथ होने दें। ऐसा भी सोच सकते कि हो जाए कुछ गलत कुछ समय के लिए, बहुत समय तक नहीं, पर उस समय हमारी फीलिंग बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। हम एम्पैथी महसूस नहीं कर पाते, राइट। सो या मैं जैसे अपने एग्जांपल दिया आपको। अब दूसरा जो होता है वो नार्सिसिस्ट होते हैं। नार्सिसिस्ट भी आपने सुना होगा कि जो अपने लिए ही मतलब जीता, उसको अपनी प्रशंसा चाहिए, बहुत तारीफ चाहिए, और ये तब तक आपसे खुश रहेंगे जब तक आप इनकी तारीफ कर रहे हैं, राइट। और यदि इसकी जगह पे किसी और की तारीफ होने लगे तो इनको बहुत तेज की जलन मचती है, और जलन ऐसी मचती है कि ये सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो किसी को मार भी सकता है। मतलब खुद से नहीं मारेगा, पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि सामने वाला या तो सुसाइड कर ले या तो कुछ ऐसा कर ले। बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं ये लोग, ओके। तो नार्सिसिस्ट का जो मेन होता है कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं जो खुद को बहुत पसंद करता है, ठीक है, और उसी का वो केयर करता है कि हाँ भाई इसकी तारीफ होनी चाहिए, राइट। तो इनके अंदर मेनली क्या होता है कि ये अपनी ही तारीफ चाहते हैं, इसके अलावा किसी की सुन भी नहीं सकते। और इनका, यदि आपने इनको क्या कहते हैं ना, उसको आपने थोड़ा सा गलती निकाल दी इनकी, तो सामने तो हो सकता है मुस्कुरा दे, इट्स ओके बोल दे, पर वो खुन्नस खा जाते हैं, ठीक है। तो इनकी गलती निकालो तो गुस्सा हो जाएंगे, और इनके सामने किसी और की तारीफ कर दो तो गुस्सा हो जाएंगे। बस इनको अपनी ही चाहिए। और आप नोटिस करेंगे कि ये हमारे अंदर भी होता है, हमको भी तारीफ चाहिए होता है, पर इस लेवल का यदि है
तो भी समझ जाइए कि कुछ दिक्कत है। पर आप मतलब आपको तारीफ नहीं मिल रही है, सामने वाले को तारीफ मिल रही है, पर आप समझ पा रहे कि हाँ उस तारीफ के लायक है या मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, तो आप इस लेवल तक नहीं पहुंचे। या आपको जब भी क्रिटिसाइज किया जाता भड़क जाते हो, बौखला जाते हो कि कैसे हो सकता है, तो दिक्कत है। तो ऐसे लोग हमारे पास है, पर इनसे हमें इसलिए बच के रहना है कि ये अपने यूज करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, और फिर जब तक इनका फायदा होता रहेगा, जब तक इनको तारीफ मिलती रहेगी, तब तक ये खुश रहेंगे, और जैसे वो मिलना बंद होगा तो फिर वो आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों से हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, और सतर्क रहने के लिए क्या करना है हम आगे समझेंगे। तो दो हो गए। तीसरा होता है सैडिस्ट, और सैडिस्ट उसे हम कहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं ना कि मतलब जो इमोशंस जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि किसी को तकलीफ में ये देखते ना उनको बड़ा मजा आता है। इनका मेन स्वाद ही वही है कि यदि किसी को तकलीफ मिल रही है ना तो इन बहुत सुकून मिलेगा इनको, उसे सैटिस्फाई करते, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, जैसे भी हो। इनको तकलीफ में लोगों को देख के अच्छा लगता है, इनको लोगों को तकलीफ दे के अच्छा लगता है। तो सैडिस्ट लोगों का मेन क्वालिटी यही होता है कि वो लोगों को तकलीफ में देखना चाहते हैं, क्योंकि खुशी उनसे मिलती है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में, है ना, जो हमें परेशान देख के बहुत ही खुश होते हैं। ओके, हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने प्लेजर के लिए आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकते हैं, अपने शब्दों से, अपने बिहेवियर से, बहुत अलग अलग तरह से। और मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही क्लोज रिश्तेदार भी हो सकते हैं आपके साथ जो रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको हर किसी को शक के नजर से आप देखो, पर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे हम इन चीजों को डील करें, कैसे हम इन चीजों को मतलब समझ के उनको भी हेल्प कर पाए और अपने आप को भी बचा पाए। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब झूठ मक्खन कैसे निकालेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि कब झूठ बोला जा रहा है, कब सच बोला जा रहा है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये एक तरह के गिरगिट होते हैं, कब रंग बदलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये आप भी हो सकते हैं, आपको भी इस क्वालिटी को चेक करना है। राइट नाउ द लास्ट वन इज, जो चौथा है वो है मैकेविलियन। मैकेविलियन जो होते हैं ना, वो अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका बस एक ही मकसद होता है, अपना फायदा। ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजी लगाएंगे बहुत लंबे समय तक, जब आपका फायदा लेना होता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल जो सर्कल है, जहां पे पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, नेता है, वो ज्यादा इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये अननेसेसरी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, तभी पहुंचाएंगे जब इनको आपसे काम हो, मतलब आपसे कुछ फायदा मिले। ये सैडिस्ट नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ में देख के इनको बहुत खुशी मिलती है, कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपना फायदा चाहिए। ठीक है, वो जिंदा से मिले, मुर्दा से मिले, किसी से मिले, बस इनका बेनिफिट होना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को मैकियावेलियन कहते हैं। तो ये चार तरह के लोग हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छे से हंसते खेलते रह रहे हैं। ठीक है, कैसे रह रहे हैं? एक जो नकाब पहन के, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, छल के साथ। ऐसे है कि मतलब आपको समझ में भी नहीं आ रहा। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जो मैंने 3 चीजें बताई थी, सबसे पहली चीज जो करनी है वो है अवेयरनेस। जी हाँ, जो अभी मैं आपको दे रहा। अवेयरनेस के मतलब होता है कि आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि इस तरह के लोग होते भी है। राइट, और ये सारी चीजें वो करते हैं। ये अवेयरनेस ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या मेरे अंदर ऐसे कुछ चीजें हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो मेरे कारण से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या मुझे किसी तरह का हेल्प की जरूरत है। कि ये अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि अननेसेसरी कभी कभी क्या होता है कि आप अनजाने में अपने चाहने वालों को मतलब चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर इस कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ, मेरे आसपास जो लोग हैं क्या वो इस तरह के लोग हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऐसे कौन कौन से वीकनेसेस हैं, कौन से कमजोरियां हैं, ये आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसको सामने वाला यूज कर सकता है। राइट, जैसे कि यदि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो,
कुछ चीजों को लेके, तो मैं उसी को यूज करूंगा अपने फायदे के लिए। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरी कमजोरियां हैं और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो दोनों तरफ हो सकता है ना, कि एक तो आपके स्ट्रेंथ्स क्या है वो भी आपको अवेयरनेस में होना चाहिए, और आपकी वीकनेसेस क्या है जो कोई दूसरा यूज कर सकता है, ये आपके अवेयरनेस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट आपके बिलीव्स क्या है, आप किन चीजों को वैल्यू देते हो, ठीक है, आपका एक्चुअली जो माइंड का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे आप चीजों को समझते हो, क्या चीज आपको खुशी देती है, क्या क्या चीजें आपको तकलीफ पहुंचाती है, ये आपके अवेयरनेस में होना चाहिए। और जो जितना मैं देखता हूं बहुत कम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होती है, इतना ध्यान भी नहीं देते लोग। आज सुबह उठ रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, उन चीजों में ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखें। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है, आप इसको समझिए कि मैनिपुलेशन किस तरह से काम करता है। ओके, तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपने जान पहचान के किसी शॉप में गया, ग्रोसरी के शॉप में। मेरे पास एक 10 रुपीज का कॉइन था जो एक तरफ से खराब था, मतलब उतना क्लियर नहीं था, वो कॉइन यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैं जानना चाहता था कि लोगों की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। ओके, तो मैं गया शॉप में, मैंने 10 रुपए का कुछ स्नैक लिया, कुछ नमकीन लिया, और मैंने उनको वो पार्ट को छिपा के, ठीक है, और मैंने जो पार्ट दिख रहा था वो पार्ट दिखा के मैंने दे दिया। जो पर्सन था उसने कॉइन लिया और सीधा अपने गले पे जहां पे पैसे रखते वहां पे डाल दिया, उसने देखा भी नहीं। तो फिर मैं समझ गया कि ये प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि वो पर्सन मुझे बहुत अच्छे से पहचानता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, उनको लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इनका बात करने का तरीका, और ये एक प्रोफेशनली एक साइकोलॉजिस्ट है, एक एनएलपी ट्रेनर है, रेपुटेड पर्सन है। तो मेरे लिए क्या आसान हो गया, मेरे लिए उनको मैनिपुलेट करना आसान हो गया। क्यों? ट्रस्ट। उनका बहुत ही स्ट्रांग ट्रस्ट था मुझ पे कि इनके तरफ से ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो जब हम किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो चांसेस बहुत है कि वहां से कुछ ऐसा आए जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ट्रस्ट कीजिए, नो डाउट, ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप शक के नजर से किसी को देखे, पर ये अवेयरनेस होना चाहिए। राइट, जैसे फिर मैंने उस दुकानदार को बोला, भैया मैंने आपको इस तरह का कॉइन दिया है और मैं इसे चेक कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि ये किसी के साथ भी नहीं करना आपको, ना मेरे साथ और किसी के साथ, जितना भी जान पहचान को, ये नॉर्मल सी, आप किसी से भी पैसे लोगे आप दोनों तरफ मतलब आप चेक करोगे, ठीक है, कि मतलब हाँ कॉइन ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग कर रहे, बहुत सारी तरह की चीजें यूज कर, बहुत तरह के फ्रॉड चल रहे। तो ऐसा नहीं कि आप मुझ पर डाउट करें, बस आप अपना काम कर रहे हो, आपने पैसा लिया, आपने चेक किया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे टेप लगे हुए नोट दे देते, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन थोड़े से शॉक हो गए कि ये क्या है। फिर मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती है, तो उनको बहुत अच्छा अवेयरनेस मिला, उन्होंने थैंक यू बोला, चीजों को समझा। यही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं तो ये मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, जो इस तरह के पर्सनालिटी को रखते हैं, ये आपके ट्रस्ट पे काम करते हैं। इनका दो ही हथियार है, ट्रस्ट और इमोशन, ये दो चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा अवेयर होना है इन चीजों से। राइट, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, चलो हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा क्या है, अब आपको अवेयरनेस मिल चुका है, अब नेक्स्ट चीज जो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब आपको अपनाना है कि हाँ मैं ऐसा हूं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, ये चीजें मुझे तकलीफ पहुंचाती है, मैं इस तरह से सोचता हूं। कभी कभी हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये चीजें मेरे साथ हो रही है, मैं ऐसा हूं, और इसका बहुत ही नुकसान हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी पर्सन को एक बीमारी हुई है, ओके, अब वो पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये बीमारी मुझे कैसे हो सकती है, और वो क्या कर रहा है, हर जगह जाके पैसे अपना खर्च कर रहा है इस चीज को मतलब ठीक करने के लिए, समझने के लिए कि सच में मुझे है। कभी इसके पास जा रहा, कभी उसके पास जा रहा, फिर इस चक्कर में किसी बाबा के पास पहुंच गया, बाबा ने फिर अलग ही मंत्र दे दिया। आपको पता किस तरह के लोग आजकल है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, एनर्जी लूज कर दिया, बाद में उनको एहसास होगा कि यार ये मैंने क्या किया, और फिर उस बीमारी के कारण से उनकी मौत भी हो गई। यही अवेयरनेस के साथ वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ चलो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कम से कम अपनी लाइफ को खुल के तो जी लेते जितने भी दिन थे उसके पास।
तो जैसे एग्जाम्पल पर ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो आपको जब चीजें ऐसे दिख रही है, ओके, मान लो आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग मिल गए जिसकी बात मैंने की, तो उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, ये कैसे मेरे साथ, नो ये सब कुछ बकवास है। नुकसान आपका है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो के बेस पे आप जज करो, आप स्टडी करो। मैं आपको जस्ट अवेयरनेस देना, कुछ और आप जानकारी लो कि हाँ ये 4 तरह के पर्सनालिटी के लोग होते हैं, क्या होते हैं। आप थोड़ा और गहराई में जाओ, समझो कि किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका तौर तरीका क्या होता है, अपने अंदर दूसरों के अंदर इस चीज को देखो। जरूरी नहीं कि वो लोग आपके साथ, पर आपके आसपास बहुत सारे लोग इस तरह के हैं और ये सच है, ये 100% सच है कि हमारे साथ कुछ इस तरह के लोग रहते हैं, बस हमें उनको पहचानने की जरूरत है। तो एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तीसरी चीज आपने क्या किया, आपने अवेयरनेस लिया, आपने एक्सेप्ट किया। अब तीसरी चीज क्या करनी है, एक्शन। तो बेसिकली 3A है, एक्सेप्ट, आपका अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। एक्शन लेना, यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे इन चीजों पे अपने ऊपर काम करना है, इन चीजों पे मुझे वर्क करना है, तो आप उस पर वर्क करना शुरू करिए। ये मेरी वीकनेसेस है, मैं इमोशनल इस तरह से चीजों को रिएक्ट करता हूँ, तो इस पर मुझे वर्क करना चाहिए। मैं मैनिपुलेटिव हो जाता हूँ, मैं लोगों को इस तरह से कभी कभी ना अपने फायदे के लिए यूज करता हूँ, ये सही नहीं, इस पे काम कीजिए। तो आपको फिर क्या करना, अवेयरनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ आपको एक्शन डिजाइन करना कि हाँ मुझे ये सारे एक्शंस लेने हैं, और फिर अपने लाइफ को आप टोटल एक प्रॉपर पाथ में लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको एक अवेयरनेस दी जाए कि हमारे साथ किस तरह के पर्सनालिटी के लोग रहते हैं, क्या ये क्वालिटीज हमारे अंदर है, और कैसे हम इनको डील करेंगे, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इन सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो आई होप आपने कुछ सीखा है। तो इसी तरह सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है रीप्रोग्राम योर माइंड के नाम से। यदि आपको लगता है कि अपनी माइंड की आपको रिप्रोग्रामिंग करवानी है, जहां पे मैं बिलीफ्स, वैल्यूज, ब्लूप्रिंट, बहुत सारी चीजों पे पर्सनल लेवल पे काम करता हूं, तो आप मुझसे और मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।